माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा अब से थोड़ी ही देर के बाद मिट्टी में मिला दिया जाएगा। असद का शव प्रयागराज के कब्रिस्तान में लाया जा चुका है। थोड़ी देर में उसे दफन कर दिया जाएगा। असद के अंतिम संस्कार की पुलिस वीडियोग्राफी कराएगी। कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को आने की इजाजत दी गई है। पुलिस की निगरानी में डेड बॉडी को झांसी से लाकर सीधे कब्रिस्तान लाया गया है। असद का शव उसके घर नहीं ले जाया गया। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच असद का अंतिम संस्कार सीधा कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जा रहा है। असद और गुलाम की डेड बॉडी आधी रात पुलिस झांसी से लेकर निकली थी और साथ में दोनों के रिश्तेदार भी शामिल थे। प्रयागराज की कसारी मसारी कब्रिस्तान में कब्र पहले ही खोद कर तैयार कर ली गई थी। अब थोड़ी ही देर के बाद असद को दफना दिया जाएगा। असद के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच अतीक अहमद का भी बड़ा बयान आ गया है। पुलिस की पूछताछ में असद अहमद की मौत के बाद अतीक अहमद ने कहा अपने बेटे की मौत का वो इंतकाम लेगा। वो एक कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं जा रहा है। अकड़ खत्म नहीं हो रही है, हेकड़ी खत्म नहीं हो रही है। इंतकाम लेने की बात अतीक अहमद कर रहा है। कड़े पहरे के बीच असद का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कब्रिस्तान में जो लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, बकायदा उनके नाम लिखा जा रहा है, उसे नोट किया जा रहा है और फिर जवान उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं। ये प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान की ही तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की बेहद सख्त निगरानी में एक एक व्यक्ति का नाम दर्ज किया जा रहा है। नीचे पुलिस की चेकिंग तो आपने देखी, आसमान से ड्रोन के जरिए निगाह रखी जा रही है। प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक के घर के आसपास के पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो। अब ये तस्वीर आप देखिए, जनाजा निकल चुका है, यानी कि गुस्ल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शोएब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शोएब, अब आप बताएं। कुमार, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिवली दर्शकों को दिखा रहे हैं। जनाजा निकल रहा है, आगे की प्रक्रिया बताएं। देखिए, जो असद का जनाजा है वो यहां से जो गुसल कराने की एक प्रक्रिया है जिसमें शव को नहलाया जाता है, वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसके बाद जनाजे को कब्र की तरफ ले जाया गया। अब वहां पर जो है कब्र में असद के शव को दफनाया जाएगा। परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं। मीडिया कर्मियों को भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो लोग अंदर गए हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके जो है आइडेंटिटी कार्ड देखा गया है, उनके मोबाइल नंबर वगैरह, उनकी डिटेल, नाम, पूरी डिटेल लिखी गई है और उसके बाद ही अंदर जाने दिया गया है। इस बैरिकेड के बाद किसी भी अन्य व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। आप देखें कि यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। यहां तक कि रैपिड एक्शन फोर्स का जो वज्र वाहन है उसको भी तैनात किया गया है और खुद आला अधिकारी जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आमतौर पर जो गश्ती वाहन होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन खुद जो आला अधिकारी हैं, डीएसपी और एसपी रैंक के अधिकारी हैं, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। आप देखिए कि दूर दूर तक जो है आपको यहां पर कोई कॉमन मैन दिखाई नहीं देगा, जो सामान्य व्यक्ति है वो दिखाई नहीं देगा। या तो सिर्फ आपको पुलिस की गाड़ियां दिखाई देंगी या फिर मीडिया की। तो तस्वीरें ये कब्रिस्तान की हैं। अब कुछ ही देर में जो है शव को दफना दिया जाएगा। असद के शव को दरअसल लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए किसी को भी शव देखने की इजाजत नहीं दी गई थी, जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही शव देखने और जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी गई। हालांकि बड़ी संख्या में महिलाएं जरूर, यानी कुमार इतना तो तय है कि शाइस्ता परवीन नहीं आने वाली, अंतिम दर्शन अपने बेटे का अंतिम दीदार वो नहीं करने वाली, क्योंकि अब यहां से तो शव को दफना दिया जाएगा। शोएब, हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरह से आपने सवाल भी किया कि शाइस्ता नहीं आने वाली, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल आखिरी लम्हा है अब मिट्टी में दफन होने का, कब्र में दफन होने का असद का।
और हमें जो तस्वीरें नजर आ रही है वो यही दिखाई दे रही है कि जो असद का दादा फिरोज, उसकी कब्र के बिल्कुल बगल में ही जो कब्र है वो बनाई गई है, बिल्कुल बराबर में ही, और वहीं पर असद आज कुछ देर के बाद दफन हो जाएगा। जो नमाज जनाजा हो, गुसल हो या फिर जो कफन पहनाने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। अब बस मिट्टी की जो आखिरी मिट्टी डाली जाती है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ या शुरुआत उसकी हो चुकी है। तो अब से कुछ लम्हात के बाद मिट्टी डलना शुरू हो जाएगी और फिर हमें जो नजर आ रहा है तस्वीरों में भी, पुलिसकर्मी तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे आगे जो जनाजा निकला और असद का जनाजा कब्र तक पहुंचा, उसमें तकरीबन 25 से 30 लोग हमें दिखाई दिए। उससे ज्यादा थोड़ी और तादाद हो सकती है। इतने ही लोगों को सिर्फ इजाजत मिली है कब्रिस्तान में आने की और यहाँ पर जो भी आखिरी रसूमात है, आखिरी रस्म है, उसको अदा करने की, इसमें हिस्सा लेने की। और जिस तरह से सवाल आपने किया साइस्ता को लेकर, तो यकीनन वो अब खत्म हो चुका है। कोई महिला कब्रिस्तान में आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। पुलिस इसीलिए यहाँ लेकर आई है शव को, ताकि यहीं पर तमाम जो आखिरी प्रक्रिया है उनको मुकम्मल कर लिया जाए और किसी भी तरह से लोगों का जो लोग है वो यहाँ पर ना आ पाए। तमाम सड़कों पर आप देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था है। सामने एक घर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए लोग कितनी बड़ी तादाद में चारों तरफ जो लोग हैं घरों पर खड़े हैं। पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई देंगे कि वो खड़े हैं। तो यहाँ कब्रिस्तान के चारों तरफ जितने भी घर हैं, अलग अलग घरों से लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि असद जो जुर्म की दुनिया में जिसने कदम रखा और उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, आज उसका जो अंजाम है वो ये हो रहा है। इन तमाम चीजों को लोग देखते नजर आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं शोएब, किसी भी माँ बाप के लिए पहले तो ये सदमा है कि उनका बेटा उनसे पहले खुदा को प्यारा हो जाए और उस ऊपर से आखिरी बार उसे देख भी ना पाए। इससे बड़ा दर्द असद के माता पिता के लिए क्या होगा, अतीक के लिए और शाइस्ता के लिए क्या होगा। लेकिन यहीं से वो दोहराए जरा उस पूरी जिंदगी को जो अब तक उन्होंने जी है। दूसरों का कत्ल कर देना, रंगदारी लेना, फिरौती लेना, अपहरण करना, वसूली करना और एक डर का साम्राज्य कायम करना। एक ऐसे परिवार का हश्र क्या होता है, एक ऐसे माफिया के बेटे का हश्र क्या होता है, वो एक बार फिर से कहानी पूरी जो अब तक अतीक अहमद ने जी है वो अपनी आंखों के सामने से दोहरा ले। लेकिन फिर भी अतीक अहमद की हेकड़ी है कि वो खत्म नहीं होती। जिंदा रहा तो इंतकाम लूंगा, ये कहता है अतीक अहमद। ये कैसा गम है, अभी भी कोई पछतावा नहीं है। इसका मतलब तो ये है शोएब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।